हेलो बच्चों। आई होप आपने लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपने देख के आए होंगे। तभी आप पार्ट सी इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल देख रहे होंगे। बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्ट सी इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज हमारा ओवरव्यू है, हमें क्या क्या पढ़ना है। कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन टू एसक्यूएल, फ्रॉम एसक्यूएल टू पाइथन, ये सब आज हमें करना है। तो पहली बात तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं जब हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एसक्यूएल, तो सब में सबसे बड़ा काम होता है इन दोनों को ज्वाइन करने का। मतलब कि जब तक हम चीजों को इंटर रिलेट नहीं करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये इन सब में बनाते हैं। तो आपने हर बच्चे ने अपने क्लास 12 में प्रैक्टिकल तो करा ही होगा ना, जिसमें हमने बनाया होगा लाइब्रेरी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स के अलावा लाइब्रेरी, होटल बेस्ड, कोचिंग बेस्ड या स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाए होंगे। हर किसी में आपने ज्वाइन करा ही करा हो, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे पाइथन की जरूरत नीड पड़ी होगी। तो इसलिए ये लिखा है, व्हाइल डेवलपिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन वी हैव टू नीड टू कनेक्ट इट विद डेटाबेस। हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सके अपने आप की डेटाबेस को, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन अलाउ करता है हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम करते कैसे हैं, ठीक है। मैं एक बिल्कुल ओवरव्यू समझा देता हूँ कि कैसे कैसे काम चलता है सारा। तो सपोज करो बच्चों, ये है मेरा पाइथन, ये है मेरा एसक्यूएल, ठीक है। ये मेरा हो गया पाइथन, ये मेरा हो गया एसक्यूएल। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मेरे को जो काम पाइथन से कराना होता है, जो काम एसक्यूएल से कराता हूँ, तो मैं बीच में एक लेबर रख देता हूँ। लेबर मतलब क्या हो गया, मेरा कर्सर हो गया जो मेरा सारा काम करेगा। ये दोनों के बीच में मेरा एक लेबर बन गई जो मेरा काम कर रहा है। और सबसे पहली बात तो मैं एक इंटर कनेक्शन बनाता हूँ, दोनों के बीच में कनेक्शन तो बनाऊंगा। जब तक मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि भाई जाके अपने ये जो कर्सर है, जो मतलब जो मेरी लेबर है, इससे मैंने बोल दिया कि भाई मेरा दोनों कनेक्शन बना दिए, कि भाई तू यहाँ से ये कनेक्शन है, काम तुझे इन्हीं दोनों के बीच में करना है, तुझे तीसरी बार जाना ही नहीं है अभी। जब तक मैं कोई कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, मतलब मैंने इन दोनों के बीच कनेक्शन बना रखा है ना, तो काम किसके बीच में चलेगा, इन्हीं के बीच में चलेगा। तो ये मेरा क्या है, कर्सर एक तरह का लेबर है, पाइथन और एसक्यूएल में मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है कि मेरा काम कैसे चलता है। तो पहली बात तो, जिसके पास हम इसमें यूज करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर, तो जिस बच्चे के लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर, मतलब कि नहीं हो इंस्टॉल, मतलब कि आपको पीआईपी कमांड के थ्रू आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पाइथन में, ठीक है ना। एक टाइप का मॉड्यूल है जिसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने पाइथन में, फिर ही हम यूज कर पाते हैं। तो इसकी मॉड्यूल को इंपोर्ट या यूज करने के लिए हम पीआईपी से, पीआईपी कमांड अपने कमांड सेंटर में जाके आपको वहां से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज है कि ध्यान रखना कि हमें इंस्टॉल करने से पहले अगर नहीं है तो हमें पीआईपी कमांड के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारी यही है कि हमें दिस पैकेज कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क फ्रॉम पाइथन, कि अगर हमें कोई भी काम पाइथन से एसक्यूएल करना है तो उसके लिए हमें वो एक कनेक्टर बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन से मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। वही मॉड्यूल का नाम क्या है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब मेरा जो यूज कर रहा हूँ ना, वो मेन ये है, मतलब कि जो मेरा काम करेगा इन दोनों के बीच कनेक्शन जो बनाएगा वो ये है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये है काम। उसके बाद तुम्हें पता है कोई मॉड्यूल यूज करते हैं, तो अगर जिसने पाइथन पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी काम करना होता है पाइथन में जाके, तो उसके लिए हम इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इंपोर्ट। मतलब कोई मॉड्यूल यूज करना है तो क्या यूज करते हैं? इंपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बात, इतने बड़ा कनेक्टर है, इतना बड़ा कनेक्टर है, तो मैं इसको शॉर्ट में नाम दे दूं, तो शॉर्ट में नाम अधिकतर बुकों में एमएससी होता है, तो मैंने भी यहाँ पे एमएससी ही लिया है। क्योंकि हर बुक्स में ये दे रखा है, तो एक बेसिक बन जाता है कि हाँ भाई, अगर मेरे को कोई भी इसको यूज करना है तो एमएससी लेके यूज कर लो। अब तुम्हें बच्चों याद है एक चीज, कि अगर मेरे को किसी भी चीज को या किसी भी नाम को मेरे को एक टेम्परेरी चेंज होता है, तो मैं एस की तरह यूज करता हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा है, इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर एज एमएससी, मतलब एमएससी के नाम से तुम इंस्टॉल कर लो। अगली चीज आती है कि मेरे को कनेक्ट करना है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कनेक्टर तो बना लिया, एक कनेक्टर से इंस्टॉल मतलब कि मॉड्यूल तो इंपोर्ट करा लिया। अब मॉड्यूल से इंपोर्ट कराने के बाद कनेक्शन तो बिठाना पड़ेगा ना डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन कैसे बैठता है? बाय यूजिंग एमएससी डॉट कनेक्ट, मतलब यूजिंग कनेक्ट फंक्शन, बाय यूजिंग कनेक्ट फंक्शन के थ्रू से सारा काम करेंगे। अब इसमें मेरे को 4 चीजें देनी होती है। पहला होता है कि होस्ट,
दूसरा होता है मेरा यूजर, मतलब कौन काम कर रहा है। तीसरा होता है पासवर्ड, जो डेटाबेस का पासवर्ड है, मैंने बताया था हर डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो उसका पासवर्ड। और चौथा कौन से डेटाबेस में काम करना है, ठीक है ना। तो मैंने वही लिखा है, टू कनेक्ट यूजर विद MySQL डेटा, मतलब कि अगर तुम्हें MySQL डेटाबेस से किसी काम करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। अब तुमने इसी कनेक्शन को एक नाम दे दिया कौन नाम से, ठीक है। वही मैंने बोला कि एक स्टैंडर्ड नाम है इस चीज का, वही मैंने नाम दे रखा है। तो पहला हो गया इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज MSC। अगला क्या हो गया, कौन इक्वल टू MSC डॉट कनेक्ट, मतलब कि MSC को कनेक्ट कर दो, मतलब NXC, ये कनेक्टर का जो नाम था, अगर मैं MSC ना लिख के लिखता पूरा MySQL डॉट कनेक्टर कनेक्टर डॉट कनेक्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इस बड़े वाले नाम को एक छोटा सा नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे वाली बात। अगली चीज आती है कि भाई जो मैंने कनेक्शन बना रहा हूँ वो कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कनेक्शन जो मैंने बनाया है दोनों के बीच में, वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस कनेक्शन को चेक करने के लिए क्या है, कौन डॉट इज कनेक्टेड, मतलब जो कनेक्शन, मैंने कनेक्शन को नाम क्या दिया था, कौन नाम दिया था ना। तो फंक्शन का नाम क्या है, कौन, ये एक फंक्शन का नाम है, इज कनेक्टेड। अगर कनेक्ट हो गया होगा तो इसमें आ गया होगा ट्रू, अगर मैं मैच कर लूंगा कि जो मेरा ट्रू है वो ट्रू के इक्वल हो गया, अगर हो गया तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, वही बोला मैंने, बेसिक पाइथन जो पढ़नी थी, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो नॉट सर, इट इज यूज्ड टू चेक इफ वी हैव कनेक्टेड टू एसक्यूएल, मतलब वही चेक करने के लिए कि तुम एसक्यूएल से कनेक्ट हो चुके हो कि नहीं हो चुके। अगला मैंने वही बताई थी लेबर, लेबर का नाम क्या, लेबर कैसे बनाते हैं, कॉन डॉट कर्सर। मैंने बताया था ना भाई, जो मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, जो मैंने एक बात बताओ, मैंने ये बताई थी ना, जो मैंने, ये मेरा क्या है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, क्या है मेरा, दोनों के बीच में मेरा कनेक्शन है। अब जो कनेक्शन जो मैंने बनाया था ना, इस कनेक्शन में कौन काम करेगा, मेरा कर्सर, एक कर्सर मेरी क्या आती, लेबर, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई, इस कनेक्शन को मैंने नाम दे दिया था कौन, क्या नाम दे दिया था मैंने, कौन। अब मैं बोलूंगा कि जो भाई तुझे जो लेबर है कर्सर वाली, तुझे किस पाथ पे काम करना है, इस कौन वाले पाथ पे काम करना है। तो वही वाली बेसिक चीज हो गई कि क्या कहते हैं, कर्सर इक्वल टू कौन डॉट कर्सर, मतलब जो मैंने इस कर्सर जो बना है, इस कर्सर को बनाने का मैंने नाम दे दिया कर्सर ही। तो आप कोई भी नाम दे दो, मैं अपना नाम दे दूंगा ना कि अनंत इक्वल टू कौन डॉट, मतलब लेबर कौन हुई, मैं हुई लेबर। कौन काम करेगा, मैं काम करूंगा। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मेरा कर्सर काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, कर्सर इक्वल्स टू कौन डॉट कर्सर। तो कर्सर क्या करेगा, कर्सर इज लाइक अ मेडिएटर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक तरह का बिचौलिया है बीच में, जो काम करेगा डेटा को लेके आने का या डेटा को छोड़ के आने का अपने एसक्यूएल में। ठीक है ना, यही चीज थी, ये बेसिक कमांड हो गई। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मेरे को पाइथन टू एसक्यूएल, मतलब कि पाइथन से मेरे को डेटाबेस में कुछ लिखना है, डेटाबेस में कुछ लिखना है, तो क्या हो गई, इंसर्ट कमांड। डेटाबेस को अगर लिखना है तो क्या हो गया, इंसर्ट कमांड। तो कैसे लिखूंगा भाई, सबसे पहली चीज तो अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो वाली बात, तुम्हारी टेबल ये है, तुम्हारी टेबल में 3 कॉलम है, तुम्हें तीनों कॉलम को डेटा फिल करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम कुछ लिख सकते हो, मतलब एक सीरियल नंबर, एक नेम और एक फोन नंबर। तो मैंने क्या करा, तीनों चीजें यूजर से इनपुट करा ली, सीरियल नंबर इनपुट करा लिया, मतलब इंट इनपुट से इनपुट करा लिया। उसके बाद नेम, नेम कैसे कराऊंगा मैं, इनपुट फंक्शन से यूज कर लूंगा। उसके बाद फोन नंबर भी मैं इनपुट ही कराऊंगा, फोन नंबर ही मैंने इनपुट करा लिया यूजर से। उसके बाद अब मैंने अगली चीज क्या करी, तो वही मैंने लिखी है, गेटिंग डेटा फ्रॉम यूजर व्हेन वी विल इंसर्ट इनटू एसक्यूएल। अब मेरे को एसक्यूएल में इंसर्ट करने के लिए मैं क्वेरी बनाऊंगा, मतलब क्वेरी मतलब कि एक सिंटैक्स लिखूंगा, सिंटैक्स को मैंने नाम दे दिया सीएमडी। सीएमडी में क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। वही वाली बात आ गई, कोई वैल्यूज में इंसर्ट करना है तो उसकी सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ये वैल्यूज कहां से आएगी, ऊपर से एक वैल्यू ये वाली पकड़ लेगा, एक वैल्यू ये वाली पकड़ लेगा, एक वैल्यू ये वाली पकड़ेगा, और किस फॉर्मेट में, रोल नंबर, नेम और मार्क्स में। आई होप ये बात समझ गए होंगे, बहुत बेसिक चीज है। सिंटैक्स पता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इस वैल्यूज को ऊपर से पकड़ना है, मतलब कि इस वैल्यू, ये ब्रैकेट में ऊपर से वैल्यू रीच आउट होके यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें आ गई। एक सेकेंड, तो ये वाली वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई, ये वाली वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई, और जो ये वाली वैल्यू थी वो इसमें इंसर्ट हो गई ऑटोमेटिकली, जब मैंने ये पाइथन में लिखूंगा। उसके बाद ये सीएमडी जो कमांड है, ये कमांड कर्सर के द्वारा रन भी करानी पड़ेगी, तो अगले में मैं कर्सर द्वारा रन भी करा दूंगा वाली कमांड को। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब कि रन कराना, क्या रन कराना है मेरे को, सीएमडी कमांड। सीएमडी कमांड क्या आती है, वही वाली इंसर्ट वाली, मतलब इंसर्ट वाली कमांड में, इंसर्ट वाली कमांड को मैंने सीएमडी नाम दे दिया था ना, तो वो कमांड को मैंने रन कर दिया। अब एक बात है, मैं चेक करूंगा ना कि भाई कमांड चली नहीं चली, उस कमांड को चेक करने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ, कमिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कमिट फंक्शन। अब ये कौन क्या है, कौन क्या था, जो मेरा बीच में लिंक बनाया था, ये जो लिंक बना था ना मेरे बीच में,
जो ये मेरा ये लिंक है, ये कौन नाम का, ये जो मेरा ये लिंक है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैं यहाँ पे इसको पूछूंगा कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं है, मतलब कि ऐसा काम हुआ है कि नहीं है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन डॉट कमिट, मतलब कौन सा भाई कमिट, पेपर में आगे व्हाट इज द यूज ऑफ कमिट फंक्शन, कमिट फंक्शन इज यूज्ड टू टेल दैट कि जो मैंने वर्क बोला है काम करने के लेबर को, अपनी कर्सर को, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये लिखा है कमिट फंक्शन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द चेंजेस हैव बीन डन, मतलब जो काम बोला था वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये काम तो हो गया कि अगर मेरे को पाइथन से एसक्यूएल में लिखना है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को एसक्यूएल से, मैं पाइथन में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब डेटाबेस से डेटा की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए यही आ गया, अगली चीज क्या आ गई, फ्रॉम एसक्यूएल टू पाइथन। तो पहली चीज तो जो मेरी क्वेरी जो मैं लिखूंगा वही क्वेरी जो पहले लिखी थी इंसर्ट वाली, ऐसी क्वेरी बना ली कि मेरे को चाहिए सीएमडी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, मतलब कि सारा डेटा चाहिए, उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब कि ये एग्जीक्यूट करो, उसके बाद डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल, मतलब कि बात बताओ, सपोज करो ये मेरी टेबल थी, टेबल से मैंने डेटा ले लिया, अब डेटा को मैं मतलब कि फैच तो करूंगा, मतलब डेटा को लूंगा तो डेटा को लेना तो पड़ेगा, तो डेटा को लेने के लिए कैसे होता है, अभी बात बताओ। ये जो मेरा कर्स था, लेबर था, लेबर मेरे को सामान लेके आ रही थी, मतलब इसके पास मेरा क्या था, मटेरियल था, मेरे पास कोई मटेरियल था। अब मैं इस मटेरियल से, जो इसके पास मेरा एक मटेरियल था, ये मटेरियल मैं लूंगा तो वापस, मतलब ये भाई जो मटेरियल तू लेके आया था ये लाके मेरे को दे, मटेरियल लाया था ना, मैं इससे छीनूंगा मटेरियल, इस छीनने को बोलते हैं फैचिंग के मेथड, मतलब तूने माल लाके मेरे को दे दिया लेबर ने, लेबर से जब मैं माल ले रहा हूँ वापस, तो माल लेने को क्या बोलूंगा, फैच ऑल, फैच ऑल, फैच मैनी, तो वही हो गया फैच ऑल, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा वेरिएबल हैज ऑल द कनेक्शन, मतलब जितना भी माल लेके आया था, मतलब कि जितना भी मटेरियल लेके आया था लेबर, उससे मैंने डेटा सारा कलेक्ट कर लिया अपने पास, किसके थ्रू, बाय यूजिंग फैच ऑल, ठीक है। अब फॉर रो इन डेटा वही बेसिक चीज हो गई कि जो उसके पास जो डेटा था, वो डेटा इतना सारा था ना, डेटा को एक एक करके मेरे को दिखाना पड़ेगा, एक एक करके दिखाने के लिए मैं यॉली पाइथन की नॉर्मल जो बेसिक कमांड्स हैं वो चला दूंगा, इससे मेरे पास सारी जो डेटा था वो वन बाय वन करके आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा, हेयर वी आर प्रिंटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स रो बाय रो, ठीक है। आई होप ये समझ चुके होंगे। अगली चीज हो गई काउंट इक्वल टू कर्सर डॉट काउंट, अब मेरे को चेक करना है, वही याद है काउंट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन को अगर मैं पाइथन में चलाना चाहूँ तो उसका सिंटेक्स क्या है, कर्सर डॉट रो काउंट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना, इससे मैं क्या कर लूंगा, जितनी भी रोज थी मेरे उसमें काउंट होके आ जाएंगी, और वो कहां से हो जाएगी, काउंट वेरिएबल है, फिर इस काउंट वेरिएबल को मैं प्रिंट करा लूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ गए होंगे। अब तीन मेथड होते हैं फैच कराने के लिए, पहला होता है फैच वन, फैच मैनी और फैच ऑल। फैच वन बोलता है कि अगर तुम्हें एक एक चीज फैच करानी है, मतलब कि खाली एक रो फैच करनी है। फैच मैनी की अगर तुम्हें कितनी पर्टिकुलर रोज फैच करनी है, अगर मैंने बोला कि भाई 10, तो 10 फैच कर देगा, मतलब 10 लाके दे देगा मेरे को। फैच ऑल मतलब कि सारी जितनी भी रोज हैं उस टेबल में या उस डेटाबेस में, वो सारी की सारी मेरे को लाके दे देगा। वही लिखा है, इफ यू वांट टू गेट वन रो फ्रॉम कर्सर, तो ये इन फॉर्म ऑफ टपल में आएगी। अब जो मैं रो फैच कर रहा हूँ तो वो किसमें आएगी, टपल में। अगली चीज आएगी, जब मैं बहुत सारी फैच कर रहा हूं तो वो आएगी लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स मतलब, सॉरी, लिस्ट ऑफ टपल्स मतलब एक लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारी टपल्स, ठीक है। अगले वाले में सारी आएंगी तो वो भी किसमें आएगी, लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब कि लिस्ट ऑफ टपल्स यही होगी कि लिस्ट ऑफ टपल्स में आएगी। ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन जरूर ही आएगा कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फैच ऑल, फैच वन या फैच मैनी। फैच वन का डेटा टाइप क्या है, टपल है। फैच ऑल और फैच मैनी का क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ होंगे। खाली इस चीज के लिए इतना ही था। अब बस ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में यही है कि कबीर को एक प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है, कबीर को एक प्रोग्राम लिखना है। उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। माई एसक्यूएल डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल है, ठीक है। क्या क्या इंसर्ट कराना है, इंटीजर इंसर्ट कराना है, डेट इंसर्ट करानी है, नेम कराना है और फीस करानी है, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यूजर नेम का नाम रूट है, पासवर्ड टाइगर है, होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है। अगली चीज वही लिखिए, द वैल्यूज ऑफ द फील्ड नंबर हैज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से सारा डेटा तुम्हें रिसीव करना है, प्रोग्राम लिखना हो। तो सबसे पहली चीज पहले बताई थी, खुद ही करो, मैंने आंसर लिख रखा है पूरा। पहली चीज तो इंपोर्ट वाला फंक्शन, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर वाला, इंपोर्ट माई एसक्यूएल से करोगे। उसके बाद इंपोर्ट करा लिया तुमने, उसके बाद कनेक्शन कैसे बनाओगे, कॉन इक्वल्स टू में माई एसक्यूएल, ठीक है। तुमने कौन कौन से मैंने कनेक्ट फंक्शन यूज करके कनेक्ट कर लिया।
अगली चीज क्या होगी, तुमने कर्सर बनाया, लिख लो लाइन बाय लाइन, याद रखो। अगली चीज मैंने क्या बोली, कर्सर बनाया। कर्सर के बाद मैं क्या बोलूंगा, सारा जो डेटा था मैंने एक बाय करके, मतलब रोल नंबर, उसके बाद जितना भी सब चीज थी उसको मैंने इनपुट करा लिया एक जगह। उसके बाद कमांड क्या होगी, सीएमडी में मैंने कमांड लिख दी। मैं पहले बता दूं, जो मैंने वो क्वेश्चन कराया था, मतलब कि जो सिंटेक्स लिखा था कि कनेक्ट हो गया नहीं कनेक्ट करना, पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, मन हो तो लिखे आना, नहीं है तो मत लिख के आना। ठीक है, अगली चीज होगी सीएमडी। सीएमडी में कैसे लिखोगे, इंसर्ट वाली जो कमांड होगी बताई थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वाली, वो लिख दोगे। खत्म वाली चीज, इंसर्ट इंसर्ट करनी। उसके बाद चेक कर लोगे कि चेक कैसे करते हैं। पहला तो हो गया एग्जीक्यूट करोगे सीएमडी को, एग्जीक्यूट फंक्शन से एग्जीक्यूट करा। अगली चीज कमिट फंक्शन से तुमने चेक कर लिया कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ। इतना ही था क्वेश्चन में, तो वही चीज मैंने लिखी है। पहली चीज तो आंसर क्या था, पहले इंपोर्ट करा लिया माई डॉट कनेक्टर को, यही चीज बताई थी। उसके बाद कनेक्शन बना दिया, उसके बाद कर्सर बना दिया। तुमने ये चीज चारों चीजें वो करवा ली, यूजर से इनपुट करा ली। अगली चीज क्या हो गई, सीएमडी कमांड में सीएमडी कमांड लिख दी तुमने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, अगली चीज इसमें एक चीज मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे एक तो कॉलन आएगा और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सीएमडी को एग्जीक्यूट कर दिया और कमिट फंक्शन यूज कर दिया। यही सब प्रोसीजर बताया था अभी लास्ट स्लाइड पे, वही चीज मैंने एक अच्छे से आंसर फॉर्मेट में लिख दिया है चीज। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन वही है कि तुम्हें रिकॉर्ड्स इनपुट कराने हैं, हुज फीस मोर देन 5,000। पहले तो एसक्यूएल क्वेरी सोचो क्या होगी तुम्हारी, तो सारे रिकॉर्ड्स वो कराना है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हुज फीस मोर देन, टेबल का नाम तुम्हें दे रखा होगा। ठीक है, सर्च आर नाउ वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हुज फीस इज मोर देन दिस इज, टेबल का नाम तुम्हारा स्टूडेंट है, तो क्या हो गया, डेटा को कराना है, सारा डेटा कराना है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि सारा डेटा इनपुट कराना है। तो कैसे करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर फी की कंडीशन क्या है, फी इज मोर देन 5,000, वेयर फी का कॉलम क्या है, फी, तो क्या है, वेयर फी इज ग्रेटर देन 5,000। बन गई क्वेरी। यही चीज लिखी होगी। पहली बात तो वही इंपोर्ट कराना पड़ेगा, कर्सर बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट माइस्क्ल कनेक्टर, ये कनेक्शन हो गया, कर्सर बना दिया, उसके बाद सीएमडी कमांड लिख दी, सीएमडी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है ना, उसके बाद तुमने उस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, डेटा जो आया था उसको फैच कर लिया, फैच को तुमने रिकॉर्ड करके एक एक करके चला दिया, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। इतना ही था, बेसिक है, सिंटैक्स जो मैंने बताए हैं सब रट लो। दो दो एग्जांपल दिए ना, दोनों एग्जांपल से एक से एग्जांपल सीधा उठ के आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोनों एग्जांपल तभी बताए हैं, इनमें से दोनों में से एक एग्जांपल आएगा, या तो पहला वाला राइटिंग वाला या तो रिट्रीविंग वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट 1 चालू होगी, पाइथन वाली। हमने यूनिट 3 पूरी कंप्लीट कर ली है, और जो मेरा वादा है कि अगर मेरे से हो पाएगा, टाइम मेरे पास मिल पाएगा, मतलब कि अभी मेरे को यूनिट 1 पाइथन की वीडियोस भी डालनी शुरू करनी है, उससे पहले अगर मेरे पास हो पाएगा तो मैं असाइनमेंट क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। असाइनमेंट क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास पूरा टेलीग्राम पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल गिवन होगा, जिसपे आपके पूरे असाइनमेंट क्वेश्चन, पूरे नोट्स और जो स्लाइड्स मैं यूज करता हूँ वो भी गिवन है। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अब इस चैप्टर को, यूनिट 3 को सही से प्रैक्टिस करिए। 20 नंबर की है, 20 में से 20 नंबर ही चाहिए। बहुत इजी है, लेकिन बस तरीके से नोट्स को पढ़ो, खुद क्वेश्चन लगाने चालू करो, जो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिए, इज इनफ। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ जाओगे, और आप खुद करके देखोगे ना, आपको अपना समझ आ जाएगा कितना आया कितना की नहीं आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।